हाय दोस्तों, कैसे हो सब। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण जो प्रश्नों का संग्रह है हम लेकर आए हैं। ये ऐसे प्रश्न लिखे गए हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण है। वनडे एग्जाम में संविधान से अगर प्रश्न आता है तो ये आर्टिकल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। देखिए ये हमारा पार्ट फर्स्ट इसका हम लोड कर रहे हैं, फिर इसके बाद इन ऐसे ही क्वेश्चनों का पार्ट सेकेंड लोड करेंगे जिसमें रहेगा सभी महत्वपूर्ण आर्टिकल लिखे रहेंगे। केवल आप उन्हीं 50-60 जो भी हम यहाँ पर देंगे कंटेंट आपको यहाँ पर लिखकर, अगर आप वो याद कर ले जाते हैं तो बता दें आपको कि कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं होगा जो संविधान से इसी में से न पूछा जाए, आर्टिकल से संबंधित। चलिए हम प्रश्न कराते हैं, आप प्रैक्टिस करते रहिए। किस अनुच्छेद के किस अनुच्छेद का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है, तो बता दें कि वित्तीय आपातकाल जिस आर्टिकल के अंतर्गत आता है उसी का प्रयोग अभी तक नहीं हुआ है, तो आर्टिकल 360 हो जाता है। उसके बाद लिखा हुआ है सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार किस आर्टिकल के तहत वर्णित है। यानी भारत में जो सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार दिए जाते हैं चार, जैसे भारत रत्न पूछते तो भारत रत्न इस 18 आर्टिकल 18 के अंतर्गत दिए जाते हैं। बाकी ऑप्शन सब गलत हो जाएंगे, आर्टिकल 18 वाला सही हो जाएगा। कह रहा है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो बता दें आपको कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक आर्टिकल 148 के अंतर्गत आते हैं न, और ये दिया गया जो 52 है 356 143 गलत हो जाते हैं। ऐसे में अगर बात करें संविधान में संशोधन का अधिकार जो संसद को दिया गया है वो किस आर्टिकल के तहत दिया गया, तो बता दें आपको कि दक्षिण अफ्रीका से पहली बात तो ये लिया गया, आप नोट कर लीजिए। साथ ही साथ इसका जो जवाब होगा वो आर्टिकल 368 होगा, यानी 368 के तहत संविधान संशोधन का अधिकार है। फिर उसके बाद आता है किस आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है, तो मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार केवल हुआ है, वो आर्टिकल 352 में हुआ है। ठीक, आर्टिकल 352 में हुआ है। इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल 368 के तहत जो संविधान संशोधन का अधिकार है, ये प्रश्न का जो जवाब है वो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 368 लिखा हुआ। पांचवें प्रश्न पर चलते हैं, किस आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। पूछ रहा है कि किस आर्टिकल में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार हुआ है। बता दें कि जो आपातकाल होता है उसी में एक बार का प्रयोग हुआ है, वो आपातकाल 352 में आता है। इसका मतलब ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 352। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी होगी, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो संघ की राजभाषा हिंदी तथा देवनागरी, ये आर्टिकल देखिए लिखा हुआ है 343 342 148 76। तो हम बता दें कि ये जो आपका लिखा हुआ है भाषा वाला वो पहले वाले में है, अर्थात आर्टिकल 343 में। फिर अगला देखिए, हो सकता है ये दिख नहीं रहा हो, हम थोड़ा सा कैमरे को नीचे कर देते हैं ताकि वो दिखे। चलिए देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए लिखा हुआ है कि किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग वर्णित है, किस अनुच्छेद में, आर्टिकल 342, आर्टिकल 124, आर्टिकल 156, आर्टिकल 352। तो निर्वाचन आयोग जो आपका आता है वो आर्टिकल 342 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 342 में निर्वाचन आयोग वर्णित है। चलिए देखते हैं अगला है कि किस अनुच्छेद में वर्णित है कि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार है। आपसे ये ऑप्शन दिया हुआ है, आप 300 300 का 360 335 आर्टिकल 311 आपको बताना है किसमें, बताइए किसमें मौलिक संपत्ति का अधिकार एक कानूनी अधिकार रह गया, तो यह आर्टिकल 300 का इसी में आपका आता है। अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राप्त है। थोड़ा सा ऊपर करते हैं, चलिए देखते हैं आ रहा है कि नहीं, ऊपर वाला आ रहा है। कह रहा है केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं, तो आर्टिकल 243 242 248 और 85। तो बता दें कि आर्टिकल 248 के तहत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां दी गई हैं। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग, यानी अगर राष्ट्रपति
देशद्रोही हो जाए तो ऐसे दशा में हम उसको उसके पद से हटाते हैं, जिसे महाभियोग कहते हैं। ये आता है आर्टिकल 61 के अंतर्गत। यही ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, लिखा हुआ है कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान, यानी भारत में उपराष्ट्रपति होगा, यह पद का प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है? तो लिखा हुआ आर्टिकल 65, आर्टिकल 75, आर्टिकल 163, आर्टिकल 63। यही वाला सही हो जाएगा, आर्टिकल 63। फिर अगला लिखा हुआ है महान्यायवादी की नियुक्तियां किस आर्टिकल के अंतर्गत होती हैं? तो आर्टिकल ए है 72, आर्टिकल बी 76, आर्टिकल सी 148, आर्टिकल डी 48। तो बता दे, आर्टिकल 76 के अंतर्गत नियुक्तियां हैं। फिर है राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, यानी राष्ट्रपति के पास इतनी शक्तियां हैं कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। ये आर्टिकल देखिए 85, आर्टिकल 75, आर्टिकल 352, आर्टिकल 301। तो बता दे, ऑप्शन ए सही है, आर्टिकल 85। फिर अगला है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग। कह रहा है कि अगर न्यायाधीश भी देशद्रोही हो जाए तो उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। तो किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 61, आर्टिकल 124, आर्टिकल 356, आर्टिकल 360। तो बता दे, आर्टिकल 124 के तहत न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जाता है। लिखा हुआ है अगला, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, ये उसको अधिकार है। वो किस आर्टिकल के तहत है? तो लिखा हुआ है 124, 15, 143, 343। तो बता दे कि आर्टिकल 143 जो है, राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, इसलिए ऑप्शन उसका सी वाला सही हो जाएगा। कैमरे को थोड़ा सा नीचे करते हैं ताकि पूरा प्रश्न दिखे। चलिए, अब लिखा हुआ है यहाँ पर कि बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध अधिकार किस आर्टिकल के तहत है? तो आर्टिकल 23, आर्टिकल 13, आर्टिकल 24, आर्टिकल 51। तो कौन सा सही होने वाला है? तो ये आर्टिकल 24 जो सही होगा वो ऑप्शन सी होगा। चलिए, संघ एवं राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग, तो इसमें 324, आर्टिकल 148, आर्टिकल 352, आर्टिकल 315। तो बता दें आपके लिए आर्टिकल 315 वाला सही हो जाएगा। फिर अगला लिखा हुआ है किस आर्टिकल में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 50, 51A, 51 और 48। तो बता दें, इसमें ऑप्शन बी वाला सही होगा। देखिए, यहाँ पर 18 टोटल प्रश्न लिखे गए हैं। टोटल प्रश्नों का जो समूह हुआ वो 18 हुआ। हम आपको 2 बता देते हैं, आप नोट कर लीजिए। पूछेगा कि अस्पृश्यता का अंत किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो आप कहना कि जो अस्पृश्यता या छुआछूत है वो आता है आर्टिकल 17 के अंतर्गत। फिर आपसे पूछेगा कि अल्पसंख्यकों के हितों के लिए प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आप बताना कि आर्टिकल 29 के अंतर्गत ऐसा किया गया है। बाकी देखिए, जो 30+ बचते हैं इसको हम अगले वीडियो में करवाएंगे। इसको पहले नोट बनाकर आप पूरा याद कर जाइए। ठीक है, धन्यवाद।